एक शांत राज्य में एलिरा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। उसे चीनी मिट्टी की राजकुमारी कहा जाता था। उसकी त्वचा मिट्टी की तरह सफेद और चिकनी थी। उसकी चाल ढाल बहुत कोमल थी। उसकी मुस्कान एकदम सही थी, लेकिन वो ऐसी पैदा नहीं हुई थी। जब वो बच्ची थी तो वो बहुत बीमार पड़ गई। कोई भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सका। इसलिए महल के मूर्तिकार ने एक अनजान शक्ति से सौदा किया। उसने एलिरा का शरीर चीनी मिट्टी से बनाया और उसकी आत्मा उसके अंदर डाल दी। वह बच तो गई, पर एक नियम था, अगर उसका दिल कभी टूटा तो उसका शरीर भी टूट जाएगा। किसी ने एलिरा को ये बात नहीं बताई। सालों बाद एलिरा महल में बहुत सावधानी से रहती थी। वो कभी दौड़ती नहीं थी, कभी गिरती नहीं थी और कभी बहुत भावुक नहीं होती थी, क्योंकि उसे महसूस होता था कि जब भी वो कोई गहरा एहसास करती, उसके सीने के अंदर एक हल्की सी दरार पड़ने की आवाज आती। एक रात अकेले खाना खाने के बाद उसने अपनी गर्दन के पास छुआ। वहां एक पतली रेखा थी, एक दरार। उसने उसे पाउडर से छिपा दिया, लेकिन उसके मन में डर बढ़ने लगा। एक शाम बगीचे में टहलते हुए उसे झाड़ियों के पीछे एक छोटा लोहे का दरवाजा दिखा। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। वो थोड़ा खुला था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। वो अंदर चली गई। अंदर एक शांत बगीचा था। न कोई पक्षी, न कोई हवा। वहां सिर्फ मूर्तियां थीं, दर्जनों राजकुमारियां, सब चीनी मिट्टी की बनी हुई, सबकी सब टूटी हुई थी। किसी का हाथ गायब था, किसी का चेहरा फटा हुआ था और कोई चीखते हुए जम गई थी। एलिरा करीब आई। ये तो मेरी तरह दिखती हैं। तभी उसने एक डरावनी चीज देखी। हर मूर्ति के नीचे एक सुनहरी प्लेट थी, जिस पर नाम और तारीखें लिखी थीं। ये मूर्तियां नहीं थीं, ये लड़कियां थीं। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ मत रुको, भागो, तुम भी टूट जाओगी। एलिरा मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने एक ऐसी मूर्ति देखी जो लगभग पूरी थी, बस उसके दिल पर एक छोटी दरार थी। एलिरा ने उसे छुआ और मूर्ति के होंठ हिले। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मूर्ति बोली। एलिरा डर गई। मूर्ति ने फिर कहा, हमारी जान भी तुम्हारी तरह ही बचाई गई थी, उसी जादू से। एलिरा के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। मूर्ति की आंखों ने उसे देखा और कहा, हम भी जिंदा थे। उसने बताया कि ये जादू कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक श्राप था। चीनी मिट्टी के शरीर इंसानी भावनाओं, प्यार, दुख, डर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर एहसास के साथ एक दरार पड़ती है, और जब दरारें बहुत बढ़ जाती हैं, तो उन्हें यहाँ लाकर टूटने के लिए छोड़ दिया जाता है। एलिरा पीछे हटने लगी। ये सच नहीं हो सकता। तभी एक आवाज आई, चटक। उसकी कलाई पर एक नई दरार पड़ गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी बाकी मूर्तियों पर थी। जमीन थोड़ी हिली, मूर्तियां धीरे से मुड़ने लगीं और उसे देखने लगीं। वो फुसफुसाहट फिर आई, बगीचा अगली लड़की का इंतजार कर रहा है। उस मूर्ति ने आखिरी बार कहा, तुम्हें लगा कि तुमने बगीचा ढूंढा है, पर असल में बगीचे ने तुम्हें ढूंढा है। एलिरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी बाहों पर और भी दरारें आ गईं। उसे वो नियम याद आया, जब दिल टूटेगा तो शरीर भी टूटेगा। एलिरा के पास दो रास्ते थे, या तो भाग जाए और झूठ में जिए, या रुककर सच का सामना करे। उसने उन दुखी मूर्तियों को देखा और कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। मूर्ति धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम तो बन चुकी हो। अचानक एलिरा का हिलना डुलना बंद हो गया। उसके पैर जम गए, उंगलियां सख्त हो गईं और उसकी त्वचा पत्थर जैसी हो गई। पूरे शरीर पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गईं। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। कुछ दिनों बाद वो दरवाजा फिर से झाड़ियों के पीछे छिप गया। उस शांत बगीचे में अब एक नई मूर्ति खड़ी थी, एक राजकुमारी जो लगभग पूरी थी, बस उसके दिल पर एक दरार थी। और अगर आप बहुत गौर से देखें तो उसकी आंखें आज भी हिल रही हैं।